हेलो फ्रेंड्स। आईटीआर फाइलिंग को लेकर बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। आपके मन में भी क्वेश्चन होगा, सर ये आईटीआर कब आएंगे, फाइलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्या फिर लास्ट ईयर वाली ही कहानी यहाँ पर रिपीट हो रही है। लास्ट ईयर तो चलिए एक रीज़न दिया गया था कि आईटीआर के फॉर्म अपडेट हो रहे हैं, इस बार तो ऐसा कोई रीज़न भी नहीं है, फिर भी आईटीआर डिले हो रहा है। तो ये लास्ट ईयर की कहानी फिर से दोहराई जा रही है और मेरे पास तो मैसेजेस भी आ रहे हैं, सर आईटीआर तो फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है बट हमें शो नहीं कर रहा है, क्या हमारे पोर्टल पर कोई एरर आ गई है क्या। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, आईटीआर की फाइलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है और जो कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, वो हो रहा है एक नोटिफिकेशन जो किसी ने मुझे भेजी थी कि सर देखिए साइट पे देखिए कुछ नोटिफिकेशन आया है, इसका मतलब साइट फाइलिंग शुरू हो गई है। लोग नोटिफिकेशन पूरा पढ़ते नहीं है, बस मेन चीज़ पढ़ लेते हैं। आईटीआर 1 आईटीआर 4 24 अप्रैल को सर्कुलर आ गया है, सर फाइलिंग शुरू हो गई है, हमारे पोर्टल में कोई दिक्कत हो रही है क्या। सर ये आईटीआर फाइलिंग जो स्टार्ट हुई है ना, उसका नोटिफिकेशन नहीं है। इसको थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ोगे तो सारे आईटीआर से रिलेटेड नोटिफिकेशन तो आया है, बट कॉरिगंडम, अब इसको मैं एकदम इजी लैंग्वेज में बोलूं तो जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन होता है उसमें अगर कोई चेंज, कोई मिस्टेक, कोई गलती, कोई सुधार करना होता है अगर, तो उससे रिलेटेड एक कॉरिगंडम इशू किया जाता है। पिछले नोटिफिकेशन में कोई गलती होती है उसको ठीक करने के लिए उस नोटिफिकेशन को बोलते हैं कि कॉरिगंडम इशू किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ है पता है, कि जो आईटीआर नोटिफाई किए गए थे ना, उन आईटीआर में अब चेंज हुआ है कुछ, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आया है। जैसे अगर हम लोग आईटीआर 1.4 की बात करें, इसको क्लिक करें अगर, तो ये देखिए ये कह रहा है कि भाई आईटीआर 1 में पेज नंबर 19 में ये जो शेड्यूल होता है एडवांस टैक्स का, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, ये कुछ चेंज हुआ है, इसीलिए ये नोटिफिकेशन इशू किया गया था 24 अप्रैल को। और सिमिलरली चीज चेंज हुई है आईटीआर 4 में पेज नंबर 21 में। तो अभी तक तो आईटीआर की जो नोटिफाई किए गए थे उसमें चेंज ही चल रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि आईटीआर नोटिफाई हुए थे 31 मार्च को, अभी लगभग लगभग एक महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, मई स्टार्ट हो चुका है, अभी भी आईटीआर का कोई भी अता पता नहीं है दूर दूर तक। और अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें ना, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। देखिए हम लोग ये देखेंगे कि पहली बार आईटीआर कब रिलीज किए गए थे। मैं बात कर रहा हूँ आईटीआर 1.4 की, क्योंकि वो सबसे पहले ही रिलीज होते हैं। तो देखिए अगर 21-22 की बात करें फाइनेंशियल ईयर में, तो 4 अप्रैल को ही आ चुके थे आईटीआर 1, नोटिफाई भी हो चुके थे और रिलीज भी हो गए थे। पहले ऑफलाइन यूटिलिटी आती है, फिर ऑनलाइन फैसिलिटी आती है। तो ऑनलाइन जो एक्सेल की यूटिलिटी होती है, जो ऑफलाइन जो उसका होता है, वो रिलीज हो गया था 4 अप्रैल को ही। फिर फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें तो 25 अप्रैल को हमारे पास आईटीआर अवेलेबल हो गए थे। और सबसे स्पीडी और सबसे तेज अगर मैं बात करूं तो वो था फाइनेंशियल ईयर 23-24, जिसमें 1 अप्रैल को ही आईटीआर अवेलेबल हो गए थे फाइलिंग के लिए। मतलब सबसे, अगर मैं कहूं जब से ये जो एक्ट चला आ रहा है, सबसे जल्दी जब आईटीआर की जो यूटिलिटी रिलीज हुई थी वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हुई थी, 1 अप्रैल में। फिर आता है लास्ट ईयर, उसमें तो हद ही खत्म हो गई थी। कब रिलीज करा था इन्होंने, 30 मई 2025। अच्छा, पिछली बार पहली बार जब यूटिलिटी रिलीज हुई तो वहां आईटीआर की ड्यू डेट भी एक्सटेंड की गई 15 सितंबर। कितना, 1.5 महीना इंक्रीज किया गया। कब, जब यहां पर यूटिलिटी आई थी 30 मई को। आज है सर 2 मई, अभी तक आईटीआर की यूटिलिटी नहीं आई है। तो क्या हम लोग ये मान के चलें इस बार भी आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। क्यों, क्योंकि पिछली बार आपने 30 मई को दिया था और आपने 1.5 महीना 45 डेज एक्सटेंड किया था। तो उस हिसाब से इस बार आपको 15 डेज, क्योंकि अभी देखिए अभी तो सिर्फ एक ही महीना, एक महीने से भी कम टाइम है ना अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें। तो क्या इस बार, ठीक है 45 डेज से आप इंक्रीज मत करो, तो क्या 15 डेज से आप इंक्रीज करोगे आईटीआर की ड्यू डेट। तो क्या इस बार भी आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब 31 मार्च को जब आईटीआर नोटिफाई किए गए थे, बहुत उम्मीद थी कि 15-20 अप्रैल तक नोटिफाई किया मतलब आ जाएंगे, हम फाइलिंग शुरू हो जाएगी। बट ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। लास्ट ईयर के बराबर, मतलब लास्ट ईयर भी मई में ही आई थी यूटिलिटी और इस बार भी मई स्टार्ट हो चुका है। अब कल आएगी कि 10 दिन बाद आएगी, तो अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो क्या इस बार भी आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी या होनी चाहिए, क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए। 25-26 स्टिल अवेटेड। तो ये है पूरी कहानी। अच्छा,
अगर मान लीजिए आईटीआर कल आ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर क्या हमें तब आईटीआर फाइल करना चाहिए? मान लीजिए कल हमारे पास आईटीआर अवेलेबल हो जाते हैं, तो क्या हमें आईटीआर फाइल कर देना चाहिए जैसे ही आ जाए वैसे ही? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आगे बढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स का एक्ट जो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो चुका है, पुराना एक्ट जो है वो एबॉलिश हो चुका है, तो उससे रिलेटेड हमारा जो बैच है, हमारी जो लर्निंग की जर्नी है, वो 7 मई को स्टार्ट होने जा रही है। 7 मई को हमारा जो बैच है इनकम टैक्स एक्ट 2025 का, वो स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें अप्रॉक्स 60 से 70 लेक्चर्स अभी लगेंगे। तो इसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों अप्रोच के साथ हम लोग इस न्यू एक्ट को कवर करेंगे। तो ये जो बैच है 7 मई को स्टार्ट होने जा रहा है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अगर आप इस बैच को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इनकम टैक्स की बुक परचेज करना चाहते हैं, तो आप बेसिक जो हमारा पैकेज है वो ले सकते हैं। 499 का है, इसमें आपको बुक मिल जाएगी। बुक हमारी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में है। मैं यहाँ पर सैंपल भी अटैच कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो बुक हमारी बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में है। आप अगर सिर्फ बुक लेना चाहते हो तो 499 में आप बुक ले सकते हो। और अगर आप हमारा बुक के साथ क्लासेस भी देखना चाहते हो, ठीक है, तो हमारा प्रीमियम पैकेज है, प्राइम मित्रा मेंबरशिप का पैकेज है, जिसमें न सिर्फ आपको बुक तो मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि जो क्लासेस हैं उनका अर्ली एक्सेस मिलेगा। वैसे तो क्लासेस सभी के लिए रहेंगी, बट जो हमारे मेंबर्स होंगे उनके लिए बैच पहले स्टार्ट होगा। और जो उस बैच में, जो क्लासेस में जो हम पीपीटी यूज करेंगे, जो नोट्स यूज करेंगे, वो भी आपको मिलेगा। लाइव सेशंस चलेंगे जहां पर आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल सिर्फ हम इनकम टैक्स पढ़ा के छोड़ नहीं देंगे, कैसे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, कॉर्पोरेट मित्रा, उससे रिलेटेड जो जो अपडेट आता जाएगा वो आपको मिलता जाएगा। कॉर्पोरेट मित्रा कैसे बनना है, वो सारी चीजें, ये कंप्लीट पैकेज जिसकी एक्चुअल कॉस्ट तो है करीब करीब 2400, बट वो हमने रखा है सिर्फ 899। तो दो ऑप्शन आपके पास है, आप चाहो तो 499 में बुक भी ले सकते हो और सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप क्लासेस भी करना चाहते हो, हमारा पैकेज लेना चाहते हो, तो 899 में आप हमारा कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। अच्छा सर, अब क्वेश्चन कि क्या हमारे पास अगर आईटीआर अवेलेबल हो जाए तो क्या हम आईटीआर फाइलिंग शुरू कर दें? तो इसके आंसर से पहले टीडीएस रिटर्न को समझ लीजिए। टीडीएस रिटर्न को फाइल करने की जो लास्ट डेट होती है फोर्थ क्वार्टर की, वो होती है 31 मई। जब तक सामने वाला पर्सन जिसने आपका टीडीएस काटा है वो आपका रिटर्न जब तक फाइल कर नहीं देगा, तब तक आपके 26 एएस में एआईएस टीआईएस अपडेट होगा नहीं। अच्छा, आपको सर्टिफिकेट मिलने की ड्यू डेट क्या है जो टीडीएस कटता है? सर 15 जून है। तो अगर तो आपका टीडीएस कटा हुआ है, और सबसे बड़ी चीज, अगर आपका बैंक का इंटरेस्ट है, जो कि मुझे लगता है कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसका बैंक का इंटरेस्ट ना हो, सबका सेविंग अकाउंट चल रहा है तो इंटरेस्ट आता ही आता है। तो वो इंटरेस्ट भी अपडेट होते होते जून मंथ तो आ ही जाता है, क्योंकि बैंक ज्यादातर मई में ही फाइल करते हैं। तो अगर ऐसा केस है सर, तो अभी आपको आईटीआर रिलीज होने के बाद भी फाइल नहीं करना है, वेट करिए। जून से पहले आपको आईटीआर नहीं फाइल करना है, बिकॉज कंप्लीट एआईएस टीआईएस और 26 एएस जून मंथ में ही जो है वो आपका पूरी तरीके से अपडेट होगा। उससे पहले अगर आपने फाइल कर दिया और कुछ बड़ी अपडेट आ गई 26 एएस में, तो या तो आईटीआर रिवाइज करो या फिर नोटिस आएगा। तो इतना मगजमारी क्यों करना है, वेट कर लीजिए, जून के एंड में फाइल कर दीजिएगा। बट हाँ, अगर आप श्योर शॉट हो कि आपका कोई भी टीडीएस का डिडक्शन नहीं हुआ है और आपके पास इंटरेस्ट वगैरह की भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, भाई बैंक पासबुक वगैरह है, ठीक है, एफडी का इंटरेस्ट कई बार ऐसा होता है कि रिन्यू हो जाती है तो आपको नहीं पता चल पाता है, वो बाद में ही पता चलता है। बट अगर आपके पास इंटरेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन है, इनकम पूरी फाइनल है, बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी है, सैलरी वैलरी सब आपको पता है कितनी आई हुई है, और आपका कोई भी टीडीएस नहीं है, फिर आप आईटीआर जैसे ही रिलीज हो वैसे ही फाइल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा। अगर टीडीएस वगैरह है तो जून एंड से पहले तो फाइल मत ही करिएगा। और अगर आपको पता है कि कोई टीडीएस वगैरह नहीं है, सब कुछ आपको पता है, तो भाई कल अगर रिलीज हो जाए आईटीआर तो आप कल ही फाइल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है पूरी अपडेट। अब आईटीआर कब तक आएंगे? तो एक्सपेक्टेड है कि भाई 15 में से पहले पहले जो आईटीआर है वो रिलीज हो जाने चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी? वो भी पता चलेगा जब आईटीआर नोटिफाई हो जाएंगे, लाइव हो जाएंगे।
उसके साथ ही आईटीआर ड्यू डेट का नोटिफिकेशन भी आ सकता है। मेरा यह है कि भाई अगर 30 मई को पिछले साल आया है तो आपने 45 डेज इंक्रीज करा है। इस बार अगर आप आज भी रिलीज करोगे तो उस हिसाब से आपको 15 डेज तो एक्सटेंड करना ही चाहिए, क्योंकि तब आपने 45 डेज दिया था कि आप फाइल कर लो बढ़ा करके, तो अभी 30 दिन बचे हुए हैं तो आप 15 दिन तो बढ़ा ही सकते हो। तो ये अब इस बार आईटीआर एक्सटेंड होगी, ड्यू डेट नहीं होगी, लास्ट ईयर की कहानी फिर से रिपीट होने वाली है, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। वेट एंड वॉच। एक काम आप कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे ही आईटीआर आएंगे खट से हम आपको इस चैनल के थ्रू नोटिफिकेशन दे देंगे कैसे फाइल करना है, पूरी गाइडेंस सब कुछ आपको इस चैनल पर आराम से मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।